हेलो गाइज, वेलकम टू एंटायर एकेडमी। फ्रेंड्स, एंटायर एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इससे पिछले लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया और आज के लेक्चर में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहाँ फोर का यूज होता है, कहाँ सिंस का यूज होता है, फोर और सिंस के यूज को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखो, फोर और सिंस का यूज। फ्रेंड्स, फोर फोर हमारे एक टाइम प्रीपोजिशन है। फ्रेंड्स, ठीक है। फोर का यूज हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम भी कहते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है, और सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ठीक है। फोर का यूज हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो जो 2 घंटे हुए, 2 आवर्स हुआ फ्रेंड्स, वो क्या है, एक ड्यूरेशन है। एक ड्यूरेशन है। मैं बोलूँ आपसे, मैं 4 बजे से पढ़ा रही हूँ, तो ये फोर फोर क्या है, ये पॉइंट है। या मैं 2 महीने से पढ़ा रही हूँ, 2 साल से, एक ड्यूरेशन होती है, मतलब जिसका कौन से 2 घंटे कौन से 2 महीने ये पता नहीं चलता फ्रेंड्स। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फोर का यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, सिंस का। तो इसमें यदि मैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम और जो सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम में एक्सप्लेन करूं फ्रेंड्स, तो 1 घंटे की वीडियो इसमें ही लंबी हो जाएगी। इसलिए फोर और सिंस क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगी फ्रेंड्स, उसको देख लेना। आज हम बस ये देखेंगे कि फोर और सिंस का यूज कहाँ और कैसे होता है। ठीक है, आप रट लेते हो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस फोर प्लस टाइम का यूज करें, ऐसा नहीं है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फोर प्लस टाइम का ये मैंने भी लिखा है फ्रेंड्स। ठीक है, कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फोर प्लस टाइम का यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फोर प्लस टाइम का यूज होता है। यदि आप ये तो रट लेते हो फ्रेंड्स, यदि मैं आपसे ये बोलूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हम फोर का यूज करते हैं। ठीक है, आप सिर्फ ये रटते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फोर का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट प्लस फोर प्लस टाइम का यूज करते हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। इसके अलावा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी किसका, फोर का यूज होता है। अब वो कैसे, फोर मैंने अभी बोला कि एक टाइम प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स, जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो करता है, और फोर मीनिंग के अकॉर्डिंग चलता है। क्या फ्रेंड्स, फोर मीनिंग के अकॉर्डिंग चलता है। फोर के दो मीनिंग होते हैं। ठीक है, एक होता है मीनिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक मीनिंग होता है फ्रेंड के लिए, और दूसरा मीनिंग होता है हमारा क्या, से। एक मीनिंग रखता है फोर, एक मीनिंग की बात करें तो इसका क्या मीनिंग होता है, के लिए, और एक मीनिंग होता है फ्रेंड्स से। अब के लिए जब होगा, अब आप ये सोचो कि कब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, कब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, और कब कोई एक्शन कॉन्टिन्यूटी में होती है। ठीक है। अब जब मीनिंग ये के लिए रखता है फ्रेंड, तो एक्शन स्टॉप हो जाती है। कैसे, मैं आपसे बोलूं, क्या है, मैं आपसे बोलूं मैं 2 घंटे के लिए पढ़ती हूँ। अब जो 2 घंटे के लिए पढ़ती हूँ, ये 2 घंटे के लिए पढ़ना फ्रेंड्स क्या हुआ, के लिए, और एक्शन स्टॉप हो गई। मैं 2 घंटे के लिए खेलता हूँ, तो मैं 2 घंटे के लिए खेलता हूँ, तो ये क्या हो गया, हमारा एक्शन स्टॉप हो गई। और जब मीनिंग निकलता है से, तो से मीनिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, जारी। कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होता है, से मीनिंग निकलता है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस में जब फोर का यूज होगा तो मीनिंग निकलेगा से। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्शन क्या हो जाती है फ्रेंड्स, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं रहती, जारी नहीं रहती, स्टॉप हो जाती है एक्शन। और उस समय हम किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है फ्रेंड्स, और वहां फोर ही आता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं फ्रेंड्स, आई प्लेड क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, आई प्लेड क्रिकेट फॉर 3 आवर्स,
जैसे ही आपको फ्रेंड्स क्या 3 आवर्स देखते हैं 4, आप सोचते हो यार ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और गलत है, क्योंकि आपने रट रखा है फ्रेंड्स कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट में हम 4 का यूज करते हैं प्लस टाइम का। और मैं आपसे बोलूं कि मैं 2 घंटे के लिए क्रिकेट, मैं 2 घंटे के लिए क्या करता हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब 2 घंटे के लिए क्रिकेट खेलता था। अब मैं 2 घंटे के लिए पास्ट बता रहा है कि क्रिकेट 2 घंटे के लिए क्रिकेट खेलता था, यानी कि एक्शन यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, स्टॉप है। कोई काम वो कितने घंटे के लिए करता है, 2 घंटे के। तो आई प्लेड क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, तो यहाँ क्या के लिए मीनिंग आता है और एक्शन क्या स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो हम देखेंगे अभी थोड़े से एग्जाम्पल से कि कहाँ के लिए मीनिंग निकलता है, कैसे हम समझेंगे कि इसका मीनिंग यहाँ से निकल रहा है और एक्शन कॉन्टिन्यूटी में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये समझ गए होंगे। अब 4 मैंने लिखा जैसे आपसे 4 + 4 2 आवर्स, क्या लिखा फ्रेंड्स, 4 2 आवर्स। तो ये 4 का मतलब क्या हुआ कि 2 घंटे तो फ्रेंड्स क्या हो गया, 2 घंटे तो कंप्लीट हो चुके हैं। 4 का मतलब 4 का यहाँ मीनिंग निकलता है कि 2 घंटे तो कंप्लीट हो चुके हैं। और ये 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे तो फ्रेंड्स इससे मत, जब इसका मीनिंग से निकलेगा एक्शन जारी रहेगी, यानी 4 2 आवर्स। तो 4 2 आवर्स अपने आप में मीनिंग रखता है कि 2 घंटे तो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी काम कैसा परफेक्ट हो चुका है। कौन सा टाइम हो गया फ्रेंड्स, ये 2 घंटे हैं, वो परफेक्ट टाइम हो गया। कौन सा परफेक्ट टाइम, तो 2 घंटे जो है 4 + 2 आवर्स। तो ये 2 घंटे हैं, 2 घंटे क्या बता रहा है कि 2 घंटे कंप्लीट हो चुके, परफेक्ट टाइम है 2 घंटे। और क्वांटिटी में तीसरा घंटा स्टार्ट, तीसरा आवर्स स्टार्ट हो गया है, तो 4 2 आवर्स। तब इसका मीनिंग क्या निकलेगा फ्रेंड्स, तो जो परफेक्ट टाइम होगा, तो परफेक्ट टाइम 2 घंटे हो गया। और जो तीसरा घंटा जो स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया, वो एक्शन कैसी कॉन्टिन्यूटी में है। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम किसका यूज करते हैं, 4 + टाइम का यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखते हैं थोड़े से एग्जाम्पल से। और देखो, आई हैव आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ क्या आया, 4 आया, ये क्या है 10 ईयर्स, क्या फ्रेंड्स 10 ईयर्स। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे यहाँ रहते हुए 10 साल कंप्लीट हो चुके। इसका क्या मतलब है, परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट टाइम है फ्रेंड्स, यानी उसे 10 साल तो कंप्लीट हो चुके। और 11वां साल स्टार्ट, अब आप कहोगे 11वां साल कॉन्टिन्यूटी में है, स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ दिखता नहीं है लेकिन सेंस देखता है, क्या देता है, सेंस निकलता है कि ये कॉन्टिन्यूटी में है। तो इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी 4 + टाइम का यूज करते हैं। आई हैव, आई के साथ हैव है, ठीक है, एज ए प्रेजेंट की वर्ब है। और भी थर्ड बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी, तो भी थर्ड क्या कंप्लीट एक्शन को डिनोट करती है, यानी परफेक्ट टेंस को डिनोट करती है, परफेक्ट है। तो आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए हैं, यानी 10 साल तो उसे कंप्लीट हो चुके हैं, 11वां साल क्या हो गया, चालू हो गए, मुझे यहाँ रहते हुए 10 साल हो चुके हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। राहुल हैज वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 2 ईयर्स। राहुल हैज, अब राहुल देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आया। वर्कड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बना हेल्पिंग वर्ब है, हैज। तो कौन सा हैज है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इन दिस ऑफिस फॉर फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। तो इसका मतलब हुआ कि जो राहुल है उसे इस ऑफिस में काम करते हुए कितने 2 साल हो चुके हैं, यानी कि 2 साल फ्रेंड्स, 2 साल हो गए हैं, सॉरी 2 साल हो गए, यानी कि 2 साल तो कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। और तीसरा साल चालू है, तीसरा साल चालू है, 2 साल कंप्लीट हो गए हैं
और इससे आगे भी रुका नहीं है। राहुल उस ऑफिस में काम करते हुए 2 साल हो गए हैं, यानी कि 2 साल तो कंप्लीट हो गए हैं और अभी भी कॉन्टिन्यूटी में है, अभी भी आगे भी वो काम कर रहा है, रुका नहीं है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी में है, अभी भी काम कर रहा है, भले ही प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि 2 साल जो है जो कंप्लीट हो गए हैं वो परफेक्ट को दिखाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है आया है इसमें, तो इसमें सेंस देता है कॉन्टिन्यूटी की। तो यहाँ इसका मीनिंग क्या हो रहा है, से आप ऐसे ही निकालते हो, राहुल को इस कंपनी ऑफिस में काम करते हुए कितने साल, तो इस ऑफिस में वो आप कैसे निकालते हो, राहुल इस ऑफिस में 2 साल से काम कर रहा है, अर्थात आगे भी कर रहा है। क्या निकला, से। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, ये गलत कहाँ होता है, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years। आई हैव बीन, और आप रट लेते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी 4 + टाइम का यूज करें, यही रटते हो। तो आई हैव बीन नोइंग हिम और मैं बोलूँ आपसे ये रॉन्ग है, और आप कहो क्यों मैम, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है जब है आई के साथ हैव आया, प्रेजेंट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट और V1 + ING कॉन्टिन्यूअस, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, 4 भी है, और देखो 10 years कौन सा, एक पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, 10 साल। ठीक है, तो आप कहोगे सही है, और मैं बोल रही हूँ कि ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो लास्ट लेक्चर सिखाया था, या मैं बोलूँ आपसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी लास्ट लेक्चर सेकंड पार्ट मैंने आपको सिखाया था। उस समय मैंने आपको स्टेटिव वर्ब बताई थी, और मैंने ये बोला था कि कुछ स्टेटिव वर्ब होती हैं जैसे अंडरस्टैंड, बिलोंग, लव, हेट, होप, बिलोंग टू, नो, ये सारी की सारी वर्ब, कुछ वर्ब होती है फ्रेंड्स स्टेटिव वर्ब होती हैं, और मैंने आपको सिखाया था कि स्टेटिव वर्ब में ING फॉर्म नहीं लगाते, और ये हमेशा ING फॉर्म नहीं लगाते, और इनका यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया था नो, ऐसे हम क्या नहीं करेंगे, नोइंग नहीं करेंगे, इन पे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं लगाते, यही बताया था। कितनी बार बताई थी मैंने, बहुत सारी, हियर, सी, लव, होप, अंडरस्टैंड, बिलोंग टू, ऐसी कई सारी मैंने आपको वर्ब लिखवाई थी फ्रेंड्स, और मैंने आपसे बोला था कि ये वर्ब वो वर्ब है फ्रेंड्स, लाइक, ये वर्ब वो वर्ब है कि इन पे ING फॉर्म का यूज नहीं करते, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का यूज इन पे हम नहीं करते। जब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हम इन पर नहीं लगाते फ्रेंड्स, तो अब क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स हमारे पास ऐसी स्थिति में यदि ए भी ऑप्शन आ रहा है और ए भी ऑप्शन आ रहा है, ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या रहता है कि हम भले ही टाइम +4 के यूज में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, लेकिन ऐसी वर्ब जिनमें ING फॉर्म नहीं लगाते, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं होती फ्रेंड्स, तो उसको हम कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। आई हैव नो हिम फॉर 10 years, क्या हो गया, आई हैव नोन हिम फॉर 10 years, नो की थर्ड फॉर्म हो गई, ये नो है, और थर्ड फॉर्म क्या हो गई, नोन। आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हैव आया, और नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉर 10 years, तो ये रॉन्ग है और ये राइट है। तो आई हैव नोन हिम फॉर 10 years, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सही, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। तो इस समय हमारा यहाँ पे जो रटने वाले स्टूडेंट हैं, जो रटते हैं कि 4 + टाइम आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, वहाँ रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, वो वर्ब जिनकी ING फॉर्म नहीं होती, उन्हें हम चाहे भले हमारा 4 + टाइम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, फिर भी हम इन वर्ब पे ING फॉर्म हम प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का यूज नहीं करते, इसलिए हम कौन से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने रखा। ठीक है फ्रेंड, आप उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं उसे, इसका हिंदी देख लो, मैं उसे 5 साल, मतलब 5 साल से जाना, मैंने उसे कितने 5 साल से जाना है, मतलब इसका सीधा सा सेंस, मैं उसे 5 साल हो चुके जानते हुए, और आगे भी जानता है, ऐसा नहीं, उसको 5 साल, ऐसा तो नहीं है कि भैया आज जान रहा है कल ना जाने, उसको 5,
सॉरी उसको 10 साल कंप्लीट हो चुके जानते हुए और आगे भी जान रहा है। ठीक है, 10 साल तो कंप्लीट हो चुके उसको जानते हो और आगे भी जान रहा है, तो इसमें आईएनजी फॉर्म हम नो पे नहीं लगाते, नो पे नहीं लगाते, लाइक पे नहीं लगाते, लब पे नहीं लगाते। ठीक है, तो ये हमारा सही है। ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे, और भले ही हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 4 प्लस टाइम आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जिन वर्ब पे आईएनजी फॉर्म नहीं होती, उसको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं लगती, उनको हम फिर ये हमारा रॉन्ग हो गया। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल की ओर। देखो फ्रेंड्स, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। अब ये कौन सा टेंस है? आई हैव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई के साथ हैव आता है, आप जानते हो। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, मतलब इसका मीनिंग हुआ कि मैं इस स्कूल में कितने साल से पढ़ा रहा हूँ? 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, यानी 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मैं इस स्कूल में 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, या 5 साल तो फ्रेंड्स उसके कंप्लीट हो चुके। 4-5 years ये तो उसके कंप्लीट हो चुके, यानी परफेक्ट हो गया, परफेक्ट टाइम हो गया। ठीक है, परफेक्ट टाइम हो गया और आगे भी चलता है, मतलब 5 साल जो कंप्लीट हो चुके ये तो परफेक्ट टाइम हो गया, और जो 6वां साल चालू हो गया, स्टार्ट हो गया, ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें क्या, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ 5 साल से, मतलब 5 साल कंप्लीट हो चुके और आगे भी पढ़ा रहा है, 6वां साल शुरू हो गया, आगे भी पढ़ा रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 4 प्लस टाइम सही है। प्रेजेंट यानी हैज हैव, परफेक्ट यानी बीन, कॉन्टिन्यूअस यानी V1+ING। तो ये बिल्कुल राइट है फ्रेंड्स। बट जिन अभी मैंने कहा कि कब ये गलत होता है फ्रेंड्स, वो भी मैंने आपको सिखाया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसी वर्ब जिन पर आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। फिर वहां हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करते हैं। ठीक है, अब ये भी सही है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मीनिंग सेम है। हिंदी में मीनिंग देखें तो मीनिंग सेम है। अब देखो, आई, इसी को मैंने ये भी लिखा कि आई हैव टॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 years, तो इसका भी मीनिंग ये सेंस देता है। इसमें V1+ING से पूरा क्लियर पता चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी एक्शन कंटिन्यूटी में जारी है। इसमें सिर्फ हमें सेंस मिलता है। आई हैव टॉट इन दिस स्कूल, यानी मुझे इस स्कूल में पढ़ाते हुए कितने 4-5 years, यानी 5 साल कंप्लीट हो चुके, यानी वो परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो चुके, और जो 6वां साल कंटिन्यूटी में जारी है। तो इसका मतलब आई हैव टॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 years, मैं इस स्कूल में 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, आगे भी पढ़ा रहा है वो। ठीक है, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स? तो है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, इनमें डिफरेंस ये है कि बस जब आईएनजी फॉर्म जिस वर्ब पर नहीं लगती, वो वर्ब हमारी कहाँ आएगी? सिर्फ यही प्रेजेंट परफेक्ट का ही यूज होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज नहीं करते। अब देखो फ्रेंड्स, आई प्ले क्रिकेट फॉर 2 hours डेली। आई प्ले क्रिकेट फॉर 2 hours डेली, यानी मैं डेली, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैं 2 घंटे के लिए डेली क्रिकेट खेलता हूँ। अब आप ये देख के ये मत सोच लेना फ्रेंड्स के 4 आया, टाइम आया, और ये टाइम आया और टाइम देख के हम सिर्फ ढूंढने लगे ऑप्शन में कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नहीं भाई, यहाँ पे फ्रेंड्स आई प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि आई प्ले क्रिकेट फॉर 2 hours डेली, मैं 2 घंटे के लिए डेली क्रिकेट खेलता हूँ। और डेली से हमें क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कीवर्ड है। ठीक है, कोई काम डेली कर रहा है, रूटीन वर्क है, उसकी हैबिचुअल एक्शन है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। और आई प्ले क्रिकेट, देखो प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये सही है फ्रेंड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी 4 प्लस टाइम का यूज होता है। आई प्ले क्रिकेट फॉर 2 hours डेली, यानी मैं डेली 2 घंटे के लिए क्रिकेट खेलता हूँ। इसका मतलब क्या होगा? मैं डेली 2 घंटे के लिए क्रिकेट खेलता हूँ। अब वो 2 घंटे के लिए क्रिकेट खेलता है, फिर यहाँ कोई एक्शन कंटिन्यूटी में नहीं है, कोई एक्शन जारी नहीं है, यहाँ एक्शन स्टॉप हो गई कि वो सिर्फ 2 घंटे के लिए खेलता है,
तीसरा घंटे के लिए नहीं फ्रेंड्स। आई प्ले क्रिकेट फॉर 2 आवर्स डेली, मैं 2 घंटे के लिए क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, डेली खेलता है, 2 घंटे के लिए खेलता है। एक्शन यहाँ क्या हो गई, स्टॉप हो गई, ऐसा तो नहीं है, काम जारी तो नहीं है। एक्शन क्या हो गई, काम क्या हुआ है, 2 घंटे खेला और रुक गया व्यक्ति, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी फोर प्लस टाइम का यूज होता है। ऐसे ही कोई ना कोई पास्ट का कीवर्ड भी दिया होगा कि भैया मैं पास्ट में ऐसा करता हूँ 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए एस्टरडे, या कोई कीवर्ड दिया हो, तब भी हम कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी फोर प्लस टाइम का यूज होता है, ठीक है। आई प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, यानी कि मैं 2 घंटे के लिए क्रिकेट खेलता था, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी सही है फ्रेंड्स। एग्जाम में कोई ना कोई पास्ट का कीवर्ड दे देगा, एस्टरडे दे देगा, एगो दे देगा, कोई ना कोई तो कीवर्ड देगा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें भी वो 2 घंटे के लिए खेलता था, तब भी एक्शन रुकी हुई थी, कंटिन्यूटी में जारी नहीं है फ्रेंड्स। वहां डेली वो 2 घंटे के लिए खेलता है, तब भी एक्शन हमारी क्या है, स्टॉप हो गई है कि वो डेली, मैं भाई डेली 2 घंटे के लिए क्रिकेट खेलता हूँ, तो वो एक्शन के कंटिन्यूटी में ये, इसका सेंस ये तो नहीं आ रहा कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेलता हूँ डेली, ठीक है। मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूँ, तो 2 घंटे के लिए उसका पढ़ना फ्रेंड्स क्या है, आई स्टडी फॉर 10 आवर्स, मान लो आई स्टडी फॉर 5 आवर्स, मैं डेली आई स्टडी फॉर 4 आवर या आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, तो ये क्या हो गया, मैं भैया 2 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए पढ़ता हूँ। तो स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। आई प्ले हॉकी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे के लिए हॉकी खेलता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, भैया एक्शन रुक गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, एक्शन रुक गई, एक्शन रुकी हुई है, स्टॉप है, कोई काम जारी नहीं है, इसमें काम जारी नहीं होता। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट में काम क्या होता है, जारी रहता है, कॉन्टिन्यूटी में रहता है, रुकती नहीं है वहां एक्शन, ठीक है। तो हमें इसका इतना याद रखना है कि हमें रटना नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्लस फोर प्लस टाइम, ऐसा नहीं रटना, हमें ये ध्यान देना कि फोर का यूज भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी होता है, हमें समझना है मीनिंग के अकॉर्डिंग कि कहाँ वो के लिए मीनिंग दे रहा है और एक्शन स्टॉप हो रही है। जब यहाँ डेली दिया है, वो हमें दिख रहा है कि भाई वो डेली की बात कर रहा है, उसकी हैबिचुअल एक्शन, भाई डेली खेलता है वो, उसकी हैबिट है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ना हमें ना ऐसे पॉइंटों पे थोड़ा फोकस करना है, यदि आप ऐसे पॉइंटों पे फोकस नहीं करोगे और रटोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत होगा, रटने से नहीं। उन वर्ब का भी हमें याद रखना है कि कौन सी वर्ब है जिन पे हमें कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं लगाते, तो वो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो यूज ऑफ सिंस, अब यूज ऑफ सिंस है फ्रेंड्स, और मैं आपसे बोलूं कि ये पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। कौन सा, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, अब मैं आपसे बोलूं सिंस मंडे, भाई सोमवार से, एक पॉइंट से, मंगलवार से, बुधवार से, और मैं आपसे बोलूं 2 दिन से, कौन से 2 घंटे, पता चल रहा है, नहीं पता। सिंस 1984 पॉइंट है फ्रेंड्स, सिंस 2005 पॉइंट है, और मैं आपसे बोलूं 5 साल से, कौन से 5 साल, तो वहां फोर का यूज होगा, वहां ड्यूरेशन है। यहाँ ये पॉइंट दिया है फ्रेंड्स, ये पॉइंट है कि मंडे से यानी सोमवार से, और मैं बोलूं 2 दिन से, तो वो 2 दिन एक ड्यूरेशन है, वहां फोर का यूज होगा। सिंस 5 o'clock, तो जो सिंस 5 o'clock एक 5 बजे से, तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है फ्रेंड्स। और मैं आपसे बोलूं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, और मैं आपसे बोलूं कि 2 घंटे से, अब कौन से 2 घंटे है पता चल रहा है फ्रेंड्स, नहीं पता चल रहा, 2 घंटे से तो वह ड्यूरेशन है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फोर का यूज करते हैं। सिंस अगस्त, सिंस जनवरी, सिंस जुलाई, एक पॉइंट है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। और मैं आपसे बोलूं 2 महीने से, तो कौन से 2 महीने, सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग से सिंस इवनिंग,
तो ये फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम में हम किसका, सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। और एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, एक ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। और ये का पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। देखो अब मैंने आपसे बोला आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1998। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1998। मैं 1998 से क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ या इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। सिंस 1998 एक पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है फ्रेंड्स। क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस 1998 आई हैव प्रेजेंट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, और टीच में ये है टीच, आईएनजी जोड़ो तो क्या हो जाता है, टीचिंग। तो टीचिंग क्या है, V1 प्लस आईएनजी, यानी कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो आई हैव टीचिंग सिंस 1998। आई हैव टीचिंग सिंस 1998। तो आप बताइए अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कब से, 1998 से। एक पॉइंट से पढ़ा रहा है और अभी भी पढ़ा रहा है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1998, तो ये भी सही है फ्रेंड्स और ये भी सही है। आई हैव बीन टीचिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है सिंस 1998। मैं पढ़ा रहा हूँ 1998 से, बोलते भी हम, मैं पढ़ा रहा हूँ कब से, 1998 से, अब मैं पढ़ा रही हूँ 1998 से। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो आई हैव टॉट। अब देखो दोनों कौन से टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये भी कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट, आई हैव टॉट सिंस 1998। और मैं बोलूं फ्रेंड्स, और आप जो रटते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिंस फॉर का यूज प्लस टाइम, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज करें तो, और चलो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सही है। अब यहाँ ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, रॉन्ग है, और आप रटते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस प्लस टाइम का यूज करें, और मैं आपसे बोलूं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव टॉट सिंस 1998, और ये रॉन्ग है। टेंस कौन सा है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब ये क्यों गलत है फ्रेंड्स, और कब ये सही होगा सिंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और यहाँ क्यों रॉन्ग है। यदि क्यों का हम कारण जान गए फ्रेंड्स तो आप नहीं भूलोगे, इसको समझना यदि रट लिया तो एग्जाम में ऐसे ही फ्रेंड्स हमें पता नहीं चलता, और हम जो रट के बैठते हैं ना, और आप इसको सही करे आते, आपको दिखता कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सिंस है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सही है, नो एरर है। और मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये रॉन्ग है, गलत है। क्यों गलत है, अब इसका देखो कि आई हैव टॉट सिंस 1998। अब देखो मैं इसका हिंदी बताऊं, आई हैव टॉट सिंस 1998। मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा चुका हूं 1998 से, का मीनिंग यही तो है क्या भाई, क्या पढ़ा चुका 1998 से, कोई तो कुछ तो रिजल्ट होगा, कुछ तो पढ़ा चुका होगा। तो फ्रेंड्स जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं, ध्यान देना फ्रेंड्स, फोकस करना इस पॉइंट पे, बस यही पॉइंट है जो कि इसमें देखो सबको आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस और फॉर का यूज करें, ये सब जानते हैं। अब सिर्फ कहाँ दो पॉइंट है इसमें समझने के लिए, एक तो मैं समझा चुकी कि जिन वर्ब पे
कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं लगती, वहां सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट, भले सिंस और फोर का यूज होता है तब भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वहां रॉन्ग होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहां सही होता है। और वही मैं आपसे कह रही हूँ कि प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए गलत है और वहीं ये सेंटेंस सही है। ठीक है, ये सेंटेंस सही है। आई हैव टॉट, ठीक है, मोर देन 5000 स्टूडेंट सिंस 1998, पॉइंट ऑफ टाइम है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब देखो क्यों ये गलत है और क्यों ये सही है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे तो सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, एक पॉइंट को बताता है। तो इस समय हमें क्या, हमें इसका यूज करते समय फ्रेंड्स परफेक्ट रिजल्ट चाहिए। हमें इसका यूज करते समय क्या फ्रेंड्स, परफेक्ट राइट इफ द रिजल्ट इज गिवन, हमें परफेक्ट रिजल्ट गिवन होना चाहिए, परफेक्ट रिजल्ट चाहिए। कैसा परफेक्ट रिजल्ट फ्रेंड्स, देखो आई हैव टॉट सिंस 1998, मैं पढ़ा चुका हूँ 1998 से। भाई क्या मैं पढ़ा चुका हूँ, क्या यहाँ व्हाट का आंसर, क्या पढ़ा चुका हूँ नहीं मिल रहा फ्रेंड्स, यहाँ हमें चाहिए परफेक्ट रिजल्ट जो कि इसमें नहीं मिल रहा। आई हैव टॉट मोर देन, देखो आई हैव टॉट सिंस 1998, आई हैव टॉट सिंस 1998 यानी मैं 1998 से पढ़ा चुका हूँ। क्या क्या भाई, तो ये लाइन बता रही है क्या, मोर देन 5000 स्टूडेंट कितने, 5000 से ज्यादा स्टूडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमें परफेक्ट, ये है हमारा परफेक्ट रिजल्ट, क्या है, ये है हमारा परफेक्ट रिजल्ट। ठीक है, क्या है, परफेक्ट रिजल्ट है फ्रेंड्स। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में हम कब करेंगे, जब हमें परफेक्ट रिजल्ट दिया हो, हमें व्हाट का आंसर मिले। आई हैव टॉट सिंस 1998, मैं पढ़ा चुका हूँ 1998, भाई कुछ तो पढ़ाया होगा, क्या नहीं पता। अब सेकंड में हमें पता चल रहा है, हमें रिजल्ट दे रहा है कि भाई वो 1998 से पढ़ा चुका, क्या 5000 से ज्यादा स्टूडेंटों को। तो इसका मीनिंग क्या निकला, मैं 1998 से 5000 से ज्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ रिजल्ट है ये कि क्या, अब देखो इससे और समझ में आएगा। आई हैव रिटन, देखो इससे पहले इसको समझो, आई हैव रिटन सिंस 1998 1998, मैं लिख चुका हूं, मैं लिख चुका हूं 1998 से। भाई क्या, मैं 1998 से लिख चुका हूं, क्या क्वेश्चन मार्क, क्या लिख चुके, आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो हमें यहाँ गिवन होना चाहिए क्या, परफेक्ट रिजल्ट। अब इसी को मैंने ये लिखा, आई हैव रिटन, आई हैव रिटन 5 बुक्स सिंस 1998, भाई मैं रिटर्न कर चुका हूँ, मैं 1998 से सॉरी, मैं 1998 से रिटर्न कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ क्या, 5 बुक, 5 किताबें, मैं 5 किताबें लिख चुका हूँ 1998 से। और देखो इसका मीनिंग, एक का है मैं लिख चुका हूं, भाई क्या, इसका मीनिंग नहीं मिल रहा, मैं लिख चुका हूं 1998 से क्या, तो यहाँ परफेक्ट रिजल्ट नहीं दिया इसलिए रॉन्ग हो गया। वो इसके ऊपर वाले ये वाला है, आई हैव रिटन 5 बुक्स सिंस 1998, तो फ्रेंड्स ये है परफेक्ट रिजल्ट कि मैं लिख चुका हूँ, हमें आंसर मिल रहा है कि मैं 1998 से क्या कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ, क्या लिख चुका हूँ भाई, 5 बुक लिख चुका हूँ। तो जब तक हमें पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी सिंस का यूज तब होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हमें परफेक्ट रिजल्ट दिया हो कि वो भैया एक पॉइंट से वो क्या कर चुका है। देखो यहाँ ये रॉन्ग हो गया, क्यों रॉन्ग हो गया कि हमें नहीं पता वो 1998 से भाई नॉवल लिखा, किताब लिखी, क्या करा उसने, क्या लिखा उसने, लेटर लिखा, आई हैव रिटन, आ लेटर लिख देता,
तो हम कह देते कि भाई वो 1998 से लेटर लिख चुका है। ठीक है, तो यहाँ कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। उसने क्या रिटर्न किया, क्या लिखा, हमें नहीं, क्या का आंसर हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, उसने क्या रिटर्न किया एक पॉइंट से, वो हमें नहीं पता चल रहा। और इस वाले में हमें पता चल रहा है कि भाई मैंने 1998 से 5 बुक लिख चुका हूँ। ऐसे ही उसने क्या पढ़ाया, मैं पढ़ा चुका हूँ 1998 से, उसने क्या पढ़ाया, यहाँ भी क्या का जवाब नहीं मिल रहा। सेकंड वाले में इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये मिल रहा है कि मैं पढ़ा चुका हूँ मोर देन 5000 स्टूडेंट सिंस 1998, यानी 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। इसलिए देखो वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ गलत है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और ये सही है, ये सही है और ये रॉन्ग है। अब आपको उम्मीद है कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जब तक परफेक्ट रिजल्ट नहीं दिया हो तब तक हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता। तो देखो इसका पूरे का निचोड़ ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस सिंस प्लस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सही है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का भी यूज सही है और फोर का भी यूज सही है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फोर तो आता है, फोर का यूज सही है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, एक अवधि के लिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हमें सिर्फ क्या इस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस देना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस प्लस टाइम का यूज होगा, सिंस प्लस टाइम का यूज होगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, परफेक्ट रिजल्ट गिवन दिया कि भाई मैं एक पॉइंट से मैं आपसे बोलूं कि मैं 2020 से पढ़ा चुका हूँ, पर क्या, और मैं आपसे बोलूं कि मैं 2020 से पढ़ा चुकी हूँ क्या, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है 2020। तो देखो फ्रेंड सेंस का यूज सही है, लेकिन मैं पढ़ा चुकी हूँ क्या, क्या का आंसर नहीं मिल रहा, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये गलत हो। और मैं आपसे बोलूं कि मैं 2020 से इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ, तो एक पॉइंट से मैंने क्या पढ़ाया, क्या का भाई आंसर मिल रहा है कि भाई क्या पढ़ाया, तो मैं बोलूँ इंग्लिश। ठीक है, तुम हम एक रिजल्ट गिवन दिया हो ना, रिजल्ट दिया होना चाहिए भाई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सेंस का यूज करते हैं, लेकिन वर्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें परफेक्ट रिजल्ट गिवन हो। यदि परफेक्ट रिजल्ट दिया होगा तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज सही है, वरना सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज नहीं करते। फ्रेंड जो रटने वाला स्टूडेंट है ना, वो इस पॉइंट पे वो कंफ्यूज होता है, और जो रट लेता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, तो वो यहाँ क्या उसका एग्जाम में ये गलत होता है। इसलिए हमें ये पूरे के पूरे देखो सबको आता है, सब रट के बैठे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सिंस प्लस टाइम हो तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फोर का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी है, ये भी रटते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज करते हैं। बट हमें ये पता नहीं होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, लेकिन हमें क्या परफेक्ट रिजल्ट दिया हो, हमें क्या का आंसर मिलना चाहिए। भाई मैं एक पॉइंट से क्या काम कर चुका हूँ उसका रिजल्ट, या मैं एक पॉइंट से क्या काम कर चुकी हूँ उसका रिजल्ट हमें मिलेगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस का यूज सही होता है, वरना सेंटेंस रॉन्ग होगा। और ये फोकस करने वाला, इसलिए मैं बार बार आपको यही दोहरा रही हूँ फ्रेंड्स, दो पॉइंटों पे सबसे ज़्यादा मैंने फोकस करा है, एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाला और ये एक। ठीक है, रटने से नहीं फ्रेंड्स, ये आपको रिजल्ट तो चाहिए। जब रिजल्ट गिवन दिया होगा तब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमें क्या दिया हो, परफेक्ट रिजल्ट दिया होगा, तब हमारा ये सही होगा। ठीक है, और एक बात हमें रटना नहीं है कि फोर का यूज
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। फ्रेंड्स जब एक्शन स्टॉप होती है उसका मीनिंग के लिए निकलता है। तो हम किसका प्रेजेंट, जब कोई हैबिचुअल एक्शन के लिए होगा कि मैं 2 घंटे के लिए डेली ये करता हूँ, मैं 2 घंटे, वहाँ के लिए मीनिंग निकलता है, वहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज करते हैं। कोई पास्ट का हमें बताना हो तो हम वहाँ पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज होता है। फोर का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हो जाता है। बस क्या वहाँ पे एक्शन स्टॉप हो जाती है और मीनिंग क्या निकलता है, के लिए। और ये फ्रेंड्स, ये मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि ये क्या वेरी वेरी क्या है, मोस्ट है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है और हम क्या फ्रेंड्स रॉन्ग कर देते हैं। इसलिए रटना नहीं है हमें, बस ये पॉइंट से हम जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैंने 2020 से इतने स्टूडेंट पढ़ा चुकी हूँ, एक रिजल्ट है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो ये सही है। और जब रिजल्ट नहीं दिया परफेक्ट, हमें क्या का आंसर नहीं मिल रहा फ्रेंड्स, तो वहाँ ये क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 2 टेंस को कंप्लीट किया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में भी मैंने आपको सिखाया, और प्रेजेंट परफेक्ट तो हमारा टॉपिक ही था। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सिंस का यूज किस प्रकार से करते हैं, और फोर का तो होता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा, और कुछ प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। ठीक है, इससे आगे मैं एक बार और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज सीखेंगे, उसमें फिर से आपको ये थोड़ा सा ना सिंस और फोर का यूज फिर से ना रिवाइज हो जाएगा। वैसे तो फ्रेंड्स इसमें हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।